यार शादी के पहले ना सब सोचते थे कि रोज रोज सेक्स करेंगे, पर ऐसा करना सही है या नहीं, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सोच लो, रोज रोज सेक्स मजा या सजा। हाय गाइस, आई एम डॉक्टर आकांक्षा पगारे, वेलकमिंग यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल सेक्स समाधान, जहां हम आपके सेक्स रिलेटेड सवालों का समाधान करते हैं बिना किसी शर्म के। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी या रिलेशनशिप के पहले कुछ दिन तो सबको हनीमून फेज लगता है, राइट? रोज रोज सेक्स का क्रेज सभी को होता है, पर ऐसा होता क्यों है? चलिए समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। तो जब तक शादी या रिलेशनशिप नया नया होता है, सब कुछ एक्साइटिंग और फ्रेश होता है। रोज रोज सेक्स होता है क्योंकि सब कुछ नया नया होता है और पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और कनेक्शन बनाने का मन भी करता है। इस फेज में हार्मोन्स जैसे कि डोपामीन और ऑक्सीटोसिन काफी ज्यादा रिलीज होते हैं, जो कि प्लेजर और बॉन्डिंग को एनहांस करते हैं। और ये भी एक रीजन है कि हम इतने ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। पर जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है, वो रोज रोज सेक्स का एंथुसियाज्म कम हो जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? चलिए समझते हैं। तो जैसे जैसे लाइफ बिजी होती है, काम का प्रेशर बढ़ता है, लोग थकने लग जाते हैं, तो नेचुरली सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सब कुछ नॉर्मल है। पैसे कमाने का प्रेशर, बिल्स, EMIs, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और बस इसी के चलते हम अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करने लग जाते हैं। और यही वो समय है जहां हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। साथ ही बच्चे, उनकी एजुकेशन, घर की जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। पर इसके चलते हम अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं और धीरे धीरे इसमें भी इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। कभी कभी तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आने लग जाते हैं, जैसे किसी एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, तो नेचुरली उसकी की फ्रीक्वेंसी अपने पार्टनर के साथ कम हो जाएगी, अपने पार्टनर में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और ये सारी चीजें सिर्फ मर्दों में नहीं होती है, महिलाएं भी कभी कभी इसमें इंटरेस्ट लूज करने लगती है, शायद उनको इमोशनल या फिजिकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से। पर ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज है। उसके बाद जब हम अपने 40s और 50s में पहुंचते हैं, तो वापस से चीजें बदलने लगती है। कैसे? चलिए समझते हैं। जनरली इस एज तक आते आते कई लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेस कम होगा तो इच्छा उभरने लग जाती है। इस फेज में कपल्स अपने रिलेशनशिप पर दोबारा ध्यान देना शुरू करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, डेट नाइट्स प्लान करते हैं और अपने रोमांस को फिर से इग्नाइट करते हैं। पुरुषों में चाहे हार्मोन्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन उनका डिजायर और सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो चुके होते हैं। महिलाएं भी अब ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लग जाती है अपनी बॉडी के साथ, और उनका भी सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और यही वो उम्र है जहां पर वो अपनी डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस करने लग जाती हैं। देखो, हर फेज का ना एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। इनिशियल डेज में बॉन्डिंग होती है, मिडिल एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और ओल्डर एज में अंडरस्टैंडिंग होती है। पर सबसे जरूरी बात यह कि जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, जितना खुल के आप दोनों बात करेंगे, उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। और कम्युनिकेशन का तो ऐसा है कि हर फेज में इम्पोर्टेंट है, और जैसे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, वैसे हर एज में सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल वेलबींग के लिए भी जरूरी है। अगर किसी फेज में आप इंटीमेसी को इग्नोर करते हो, तो इसका आपके रिलेशनशिप पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। ये सिर्फ एक तरीके का सिग्नल है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है। के बारे में ओपनली बात नहीं करने से आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती है, जो आगे चल के आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां ला सकती हैं। इसलिए हर फेज में अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी को एंजॉय करना और उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अपने रिलेशनशिप में बैलेंस रखो और खुद को एक्सप्लोर करने से डरना नहीं चाहिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी क्वेरी हो या रिलेशनशिप काउंसलिंग की जरूरत हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।